हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं। आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं अभी तक, चाहे आपके जेई के एग्ज़ाम हो या नीट के एग्ज़ाम हो या बिटसैट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बात करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे आपके। जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है या आपका हैलाइड्स चैप्टर हैं या हाइड्रोकार्बन है, ये सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से देखना आप लोग, है ना। अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट कर दीजिए, इस वीडियो को उन तक भी पहुंचा दीजिए। इसका लिंक जो है उनको भेजिए और बोलिए कि इसको देखेंगे, क्योंकि अगर जेई देने वाले बच्चे हैं, जो जेई देना चाहते हैं, उनको तो एकदम देखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो बच्चों आइए, उनको भी बोलिए, वो भी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको अमाइंस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और आपको पता है कि अमाइंस में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे बेसिक स्ट्रेंथ वाले कॉन्सेप्ट वही हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैं एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद वाले जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको अमाइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, देखो पहले तो आपको ये पहचान लेना होगा कि एल्डिहाइड क्या होता है ना। एल्डिहाइड कैसा दिखने में होता है, देखने में कैसा होता है। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है आपका RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेसिकली है ना, दिस RC डबल O ग्रुप, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कलेक्टिवली R के साथ हम बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ इस कार्बोनिल से अगर H लग गया तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और सेम इसी कार्बोनिल के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल या सेम अल्काइल लग गया तो ये आपका कीटोन कहलाता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों में क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, बस यहाँ ये कार्बोनिल है, इसके साथ अगर OH लग जाए, है ना, यहाँ पे देखो OH लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, बहुत काम का है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए, अगर एल्डिहाइड्स के लिए आपको IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए आप नाम लिखेंगे अल्केनल, ठीक है। आपको सफिक्स में अल लगाना है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ जो सफिक्स होता है ना बेटा, वो अल होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये कीटोन है ना, तो इसके लिए सफिक्स हो जाता है ओन, है ना। तो हम बोलेंगे अल्केन के साथ हम ओन लगा देंगे, ठीक है। तो अल्केन हो गया, देखो यहाँ पे अल्केन हो गया। अल्केन नॉन ONE बस लगा देना। तो यहाँ जो सफिक्स लगता है बेटा, ध्यान रखना है, सफिक्स लगता है ये ओन होता है ना, ONE। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ध्यान में रखना, इसमें हम अल्केन के साथ ओइक एसिड लगा देते हैं, तो ये कलेक्टिवली हो जाता है एल्केनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे के आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास एल्डिहाइड है ना, CH3CHO है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 2 कार्बन है ना, 1 और 2, तो इसका नाम सिंपली आप कहेंगे इथेनल, है ना। अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो कीटोन फॉर्म कर सकता है वो होता है 3, 1, 2 और 3। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसीलिए इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। देखिए ये आपका एसीटोन जो है ये कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम 3 कार्बन के लिए हम याद रखना। यहाँ पे अल्केनॉन मैंने बोला था ना, दिस इज और प्रोपेनॉन, है ना। तो 3 कार्बन के लिए हम नाम रखते हैं प्रोपेनॉन, ये हमारा एसीटोन भी कहलाता है। आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जैसे बेटा मान लो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और OH हमने लिखा है, तो यहाँ पे हमारा 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है। तो इसका नाम 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बोला, अल्केनोइक एसिड। तो देखिए 2 कार्बन के लिए नाम यहाँ पे लिखेंगे इथेनोइक एसिड, है ना। तो 2 कार्बन के लिए नाम हो गया इथेनोइक एसिड, 3 रहता तो प्रोपिनोइक एसिड, अगर 4 कार्बन होता तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होता तो पेंटेनोइक एसिड, 6 होता तो हेक्सेनोइक एसिड, है ना। इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो कीटोन फॉर्म कर सकता है वो होता है 3, जिसमें हमारा सेकंड वाले पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो कीटोन में ONA सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए यहाँ पे देखा हमने एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा। अच्छा,
अब मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ, नाम लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए नाम कैसे लिखते हैं उसको समझ लीजिए। नेम कैसे लिखा जाता है, एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको इसका नाम जो है वो मैं लिखना बता देता हूँ। उसके बाद सारे रिएक्शंस में, प्रिपरेशंस में हम इंटर कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मोमेंट है। आपका नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं नाम सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पे हमने लगा दिया Br, यहाँ पे हमने लगा लिया CH3, यहाँ पे हमने लगा लिया CH2, यहाँ पे हमने लगा लिया CHO, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ हमारा जो है ना 7 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये हमारा ब्रोमीन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम B, एंड ये हो गया मिथाइल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम M। तो आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट को फॉलो करिए, है ना। तो अल्फ़ाबेट में पहले Br आता है, तो 4th पोजीशन पे आप यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। और 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 पे आप लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल। तो 4 पे ब्रोमो हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, और 7 कार्बन के लिए आप लिखते हैं हेप्टेन, और 1 पे यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, हेप्टेनल, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग ही है हमारा, तो हेप्टेनल आप लिखेंगे, है ना। तो ये आपका एक नाम हो गया। दूसरा एक मैं नाम और आपको मैं बताता हूँ, इसको कैसे लिखना है। यहाँ पे मान लीजिए CH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, दिस इज योर कीटोन। तो देखिए यहाँ पे कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे, 2 3, तो 3 पे आप यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और साइक्लोपेंटेनॉन, है ना, साइक्लोपेंटेनॉन, ये हमारा हो गया नाम, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ, देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आप क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमने CHO लगा दिया। तो काउंटिंग तो बस यहीं से करना है आपको, है ना, 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे पेंट 2 इन, और एल्डिहाइड है तो अल, पेंट 2 इनल आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से सारे नाम आपको लिखने होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और CH2, और यहाँ पे हमने ले लिया CHO। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है आपका, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो आप काउंटिंग एल्डिहाइड से ही करेंगे क्योंकि ये सीनियर है आपका, है ना। तो यहाँ पे 3 पे लिखेंगे यहाँ पे कीटो या ऑक्सो, है ना, 1 2 3 पे कीटो या ऑक्सो हो गया, और 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेनल। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा एक क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, है ना। CH2 CH, यहाँ पे आपका CH2, इधर हमारा CHO लग गया, बीच में भी CHO लग गया, और यहाँ भी आपका CHO लग गया, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 CHO ग्रुप लगा हुआ है ना, और ये जो हमारा है ना, ये 3 कार्बन, ये हमारा मान लेते हैं हमारा मेन चेन है, दिस इज योर पेरेंट चेन है PC। अब देखिए इस वाले PC के साथ हमारा 1 2 एंड 3 3 कार्बन चेन, और तीनों के साथ CHO लगा हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो दिस इज योर प्रोपेन, ठीक है बेटा, प्रोपेन, पहले हमें प्रोपेन लिखना है, और जिस जिस पोजीशन पे CHO लगा है उस पोजीशन को दिखाएंगे। तो पहले हमारा 1 पे भी है, 2 पे भी है, और 3 पे भी है। प्रोपेन 1 2 3, और 3 एल्डिहाइड है ना, तो लिखेंगे हम ट्राई अल। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, अल तभी लगता है जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल नहीं लगाएंगे आप, यहाँ ट्राई कार्बल डिहाइड आप करेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक ही रहता तो अल लगा सकते थे, लेकिन अगर तीनों अगर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे ट्राई कार्बल डिहाइड आप यूज करेंगे, ट्राई कार्बल डिहाइड यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से आप नेमिंग लिखते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे CHO लग गया, यहाँ पे NO2 लग गया, यहाँ पे आपका CH3 लग गया, ठीक है। तो CHO की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1
2 3 एंड 4। तो बेटा देखो 2 पे नाइट्रो है और 4 पे मिथाइल है, तो आई थिंक कि आपका अगर अल्फ़ाबेट जानते हैं तो पहले हमारा मिथाइल आना चाहिए। तो मिथाइल होता है, तो 4 पे मिथाइल हो गया, 4 पे मिथाइल हो गया और 2 पे नाइट्रो हो जाएगा हमारा। देखो बेटा 2 पे नाइट्रो हो जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज योर बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, है ना। तो ये प्रॉपर जो हमारा बेंजीन के साथ CHO लग गया है ना, वो बेंजल डिहाइड कहलाता है ना, इट इज बेंजल डिहाइड। तो ये प्रॉपर हमारा सारा नाम हो गया। आप नाम याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए। तो बेटा देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स जो हम अभी करने वाले हैं वो सबसे पहले करने वाले हैं अल्कोहल। देखो मैंने इसके पहले जो वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड बनाने का क्या तरीका है। तो देखो एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड बनता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, है ना। तो देखिए 1 डिग्री अगर हमारा अल्कोहल होगा तो हम बेसिकली यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 लेते हैं, तो ये हमें एल्डिहाइड तो दे देता है, लेकिन ये रिएजेंट लेने से अच्छा है आप यहाँ पे PCC ले लें। लेकिन अगर K2Cr2O7 H2SO4 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे हीट का साइन लगा दीजिए, ठीक है। अगर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये यहाँ तक नहीं रहेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा सतर्क होइएगा कि अगर हमारे पास अल्कोहल 1 डिग्री है तो आप यहाँ पे PCC यूज़ करिए, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इस अल्कोहल से आपको मिल जाता है क्या, आपको एल्डिहाइड मिल जाता है ना। तो दिस इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। अच्छा, अगर हम PCC के जगह पे कॉपर 573 केल्विन भी यूज़ करते हैं तो यहाँ भी आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। ये भी मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो 2 मेथड है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल वाले में ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आप करके दिखाता हूँ। CH3 CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो CH2OH को सीधे सीधे आप CHO में चेंज कर दो। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको अगर आप PCC के साथ रिएक्शन कराएंगे या कॉपर एट 573 केल्विन पे रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिल जाता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन, ये हमारा कीटोन हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। लेकिन 3 डिग्री वाले में थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो जाए और हम कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर एट 573 केल्विन में, ये हमें दे देगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दे देगा एल्कीन, है ना। यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये तीनों रिएक्शन ना आपको ध्यान में रखना है, बहुत काम आएगा ये, है ना। चलिए दूसरा देखिए, तो ये तो हमारा हो गया। हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मैंने आपको बताया। अच्छा, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में हमारा कॉपर और 573 केल्विन होता है। तो देखो कॉपर 573 केल्विन जहाँ भी रहेगा तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल जो आपका है वो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन दे देगा और 3 डिग्री अल्कोहल हमें दे देगा एल्कीन। याद रहेगा, चलिए याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, है ना। चलिए दूसरा हम बात करते हैं हमारे पास ओजोनोलिसिस की, है ना। तो देखिए हम अब क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। तो देखो बेटा ओजोनोलिसिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, कि जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एल्कीन है और सबसे पहले हम ओजोन इसके अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ओजोन क्या करता है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये हमारा अनस्टेबल एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसमें तीनों ऑक्सीजन एटम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम करते हैं, जिंक और वाटर लेते हैं, है ना। आपको यहाँ जिंक लेना होगा, ठीक है ना। जिंक अगर आप ले लेते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ इथीन ले रहे थे, सपोज करो हमने यहाँ इथीन लिया है, तो यहाँ पे हर जगह पे ना इथीन यानी कि HCHO बन जाता है, यानी कि ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो जाता है। इधर भी अगर मान लो हमने HH ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा HCHO, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना बेटा, वो जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन
इसको हटाने के लिए हम जिंक यूज करते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन रह गया तो फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फॉर्म कर, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन तक स्टॉप हो जाए मामला। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के तरफ दोनों तरफ इधर आपका 2 मिथाइल लग गया और इधर एक ही मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, तो बेटा एक ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ओजोनोलिसिस दे दिया O3 और दूसरा हमारा जिंक और वाटर दे दिया, तो आपको बस क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन रहेगा तो बस समझ लेना ये एल्डिहाइड बनाना है आपको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो इधर, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो बाहर निकल रहा था ना एक, फिर उसके बाद ये जो आपका कार्बन है इसके साथ भी एक ऑक्सीजन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, है ना। इधर देखिए, इधर CH3COCH3 बन जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर हमारा कीटोन बन गया और एक पर्टिकुलर हमारा एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO बन गया। तो एक हमारा कीटोन बन रहा है, एक हमारा एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये दोनों आप यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस रिएक्शन होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, देखो दोनों एल्डिहाइड बन गया। तो ये एल्डिहाइड आपका बन जाता है, साथ में जिंक ऑक्साइड दे देता है। अगर आप जिंक नहीं लीजिएगा तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अच्छा, अगर आप अल्काइंस का हाइड्रोलिसिस करिएगा, देखिए ये भी रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि अगर आप अल्काइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो देखो हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जिसमें हम मरकरी यूज करते हैं, है ना। इसको आप HgSO4 भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से सबसे पहले ब्रेक कर लेता है और यहाँ पे यूज करना है आपको मार्कोनिकॉफ रूल। चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ना है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे आपको OH जोड़ना है। तो यहाँ पे तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये आपका बन गया इनॉल, है ना। अब इनॉल गेट टॉटोमेराइज, आप यहाँ पे टॉटोमेराइज करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर आपका CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और आप यहाँ पे H प्लस लेते हैं, H2SO4 से H प्लस आ गया। अगर Hg+2 भी दिया रहेगा तब भी आप समझ लेंगे यहाँ पे हाइड्रेशन किया जा रहा है। तो हाइड्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड को तोड़ लीजिए, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ आपको OH लगा देना है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ H लगा देना है। ये पर्टिकुलर आपका बन जाएगा CH3, ठीक है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। और क्या करना था, और यहाँ पे टॉटोमेराइज करना है, यानी इस हाइड्रोजन को आप यहाँ दे दीजिए और ये डबल बॉन्ड को यहाँ ले आइए। क्या हो जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे CHO बन गया, यानी ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी आपको मिल जाता है क्या, आपको मिल जाता है एल्डिहाइड, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 ही कार्बन के लिए हम एल्डिहाइड बनाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको OH लगाना है, तो देखो HCHO बन गया ना, यहाँ भी देखो HCHO बन गया, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर ये तोड़ देना है ना, यहाँ पे आपका CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखो, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, है ना। अब यहाँ पे H2PdBSO4 आपको पता है ये रोजनमन रिडक्शन है, यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे COCl में से Cl हट जाएगा और इसके जगह पे H आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आ गया CHO, है ना। COCl कन्वर्ट्स इनटू CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, है ना। फिर देखिए स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेते हैं, तो SnCl2 प्लस HCl। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो देखिए बेटा RCN जो है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस दोनों हाइड्रोजन को लेकर सबसे पहला इमाइन बनाता है, RCH दोनों, यानी एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, RCH डबल बॉन्ड हो गया NH, तो ये हमारा हो गया इमीन, है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, ये हो गया इमीन। इसके बाद इमीन का आप हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ये डबल बॉन्ड, पर्टिकुलर जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है,
ये पर्टिकुलर डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। और देखो C डबल बॉन्ड N जब भी तोड़ना है तो ऑक्सीजन और H2 देना है, यानी O और H2 के फॉर्म में भी पानी को तोड़ना होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ पे H2 लगा दो, और जहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिए। तो इमीन बनने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो याद रखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जब भी रहेगा तो उसका हाइड्रोलिसिस कभी भी अगर होगा तो H2 और O के फॉर्म में होगा। H2 अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ हाइड्रोजन के साथ कराइए रिएक्शन, और जहाँ पे कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ ऑक्सीजन दे दीजिए। ये हो जाएगा आपका RCHO और साथ में NH3, दिस इज अमोनिया, है ना। तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन, जो कि नाइट्राइल से बनता है। तो याद रखें बेटा, नाइट्राइल को जब आप SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे अलॉन्ग विद द फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, यू गेट एल्डिहाइड, है ना। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की। ठीक है, देखिए बेटा, एक तो हमारा ईस्टर का रिएक्शंस हम लोग अभी कराने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, हमने नाइट्राइल का रिएक्शन देखा था, स्टीफन्स रिडक्शन देखा था। तो नाइट्राइल में क्या हमने सिखाया आपको कि RCN को अगर आप SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं पहला, तो आपका इमीन बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन बन जाता है। और दूसरा हमारा क्या था, हाइड्रोलिसिस था। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको सिखाया कि O2 और O और H2 में ये टूट जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे RCHO और साथ में अमोनिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने आपको सिखाया। अच्छा, नाइट्राइल का रिडक्शन जो होता है वो हमारा डाइबल H के साथ भी होता है, डाइबल DIBALH। तो बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, डाइबल H को हम लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपका हाइड्राइड आयन का डोनर होता है। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस, जो आपका काम SnCl2 HCl किया था वही काम आपका यहाँ पे डाइबल भी करेगा, ये भी इमीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो RCH डबल बॉन्ड NH हो गया, और फाइनली हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें RCHO का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो सेम चीज़, मतलब RCN का रिएक्शन हम एल्डिहाइड बनाने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारा SnCl2 प्लस HCl, और दूसरा हमारा होता है डाइबल H। तो दोनों में हमारा सेम प्रोडक्ट आता है, दोनों में हमारा क्या आ जाता है, RCHO। तो इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे होंगे, है ना, CN में, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी एल्डिहाइड में होंगे, कहीं कोई कार्बन में कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया जो कि हमारा नाइट्राइल से था, है ना। कभी भी ध्यान में रखिएगा, ये सब जितने भी SnCl2 HCl या आपका डाइबल H डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, डू नॉट रिड्यूस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये भी ध्यान रखिए। कहीं भी अगर डबल बॉन्ड दिख जाए नाइट्राइल वाले कंपाउंड्स के अंदर, तो उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें हम जो हमारा ईस्टर होता है ना, बेसिकली देखो डाइबल H का काम ईस्टर को भी रिड्यूस करना होता है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OCH3 है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे डाइबल H क्या करता है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे CH3O को हटा देता है और यहाँ पे एक H लगा के इसका अल्कोहल बना लेता है। CH3OH तो बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देता है। तो देखो इसने कितने हाइड्रोजन दिए, इसने 2 हाइड्रोजन दिए। एक हाइड्रोजन CH3CO को दिया, जिससे कि हमारा CH3CHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और दूसरा हमारा एक हाइड्रोजन दिया इस वाले पर्टिकुलर CH3O को, जिससे हमारा अल्कोहल बन जाता है। तो हमारा पर्टिकुलर एल्डिहाइड बनाने का ये तरीका है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ईस्टर वाले में ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे CH3O दिख रहा है, इसको अल्कोहल बना लीजिएगा, और ये पर्टिकुलर जो है इससे हम एल्डिहाइड बना लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो कहीं भी आपको दिख जाए इस तरह का कंपाउंड, तो आप इसको इसी तरह से करते हैं। तो ये देखिए, ये चाहे आपका
डाइबल एच का देखो दो तरह से हम डाइबल एच को यूज़ कर सकते हैं। एक तो नाइट्राइल को रिड्यूस करने में, और दूसरा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ईस्टर को रिड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे OCH3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, तो आपको दे दिया डाइबल एच, ठीक है, डाइबल एच दे दिया। तो आप क्या करिएगा, डाइबल एच दे दिया तो आपको करना क्या है, आपको एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे ढूंढना है। पहले आपको लिविंग ग्रुप ढूंढ देना है। तो देखो लिविंग ग्रुप क्या मैंने बोला था, CH3 CO को अलग कर देना है। तो देखो ये पर्टिकुलर हमारा CO जो है ना, यहाँ पे देखो ये अलग हो गया, ये पर्टिकुलर जो है ये यहाँ पे ये अलग हो गया, और ये पर्टिकुलर अलग हो जाता है। तो इसमें हमें हाइड्रोजन दे देना है। तो ये पर्टिकुलर बन गया CH3 CH2OH, देखो CH3 CH2OH ये बन गया ना। अच्छा दूसरी चीज़ की ये जो पर्टिकुलर है आपका है ना, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज रह जाता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई सबस्ट्रेट आपको मिल जाए जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड को हटाना नहीं है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो ये है टॉलिन, दिस इज कॉल्ड योर टॉलिन। अब चूंकि कुछ रिएक्शंस आएगा बेंजीन डेरिवेटिव्स के ऊपर, देखिए बेटा टॉलिन का रिएक्शन कराते हैं हम CrO2Cl2 के साथ, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना, दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो क्रोमाइल क्लोराइड है, एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको हम क्या करते हैं, इस वाले पर्टिकुलर टॉलिन को ऑक्सीडाइज करने में ये मदद करता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। तो जब हम कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमें CH3 जो है पर्टिकुलर ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होता है, पहले एक हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी शो करूँगा कि कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा फॉर्म कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा होता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये हमारा टॉलिन है, यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, इसको रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 मीडियम। तो सबसे पहले हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है ना। अब देखिए ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो कैसा है, तो देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है CH, ठीक है, इसके साथ हमें लेना है यहाँ पे CrOCH3 सॉरी Cl2, OHCl2 तो एक हमारा ये बन गया। साथ में सेम चीज़ हमारा रिपीट हो जाएगा, जैसे OCrOHCl2, है ना। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि IIT में भी JEE के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो ये हमारा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस पर्टिकुलर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पे एक ऑक्सीजन आप जोड़ देना है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवैलेंट है ना, ये ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेगा, एक ऑक्सीजन अगर लगता है तो यहाँ पे हो जाएगा CHO। तो ये पर्टिकुलर हमारा CHO बन जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सिग्मा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद हमें उसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो ये पर्टिकुलर हमारा दे देगा एल्डिहाइड, है ना। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। सेम हमारा काम ऑक्सीडेशन का काम, जैसे ये हमारा देखो, अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो हमें CH3 अगर क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन हम ले रहे हैं, इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल को ये चेंज करके CHO में कन्वर्ट कर देता है। सेम काम यहाँ पे CrO3 भी करता है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड, तो यहाँ पे CH3 को ये CHO में चेंज कर देता है। सेम काम देखिए यहाँ पे क्लोरीनेशन भी करता है ना। तो लेकिन क्लोरीनेशन में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो जो पर्टिकुलर जो आपका CH3 ऊपर लगा हुआ है टॉलिन का, वो CH3 क्या होता है और कहाँ जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉलिन है ना, CH3। सबसे पहले हम क्लोरीनेशन करते हैं, और इसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए। तो क्लोरीनेशन आप जानते हैं कि sp3 कार्बन पे ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब क्लोरीनेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सबसे पहले 2 क्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना। बेटा देखो हाइड्रोलिसिस जैसे आप करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाता है कि ये पर्टिकुलर हमारा
दोनों क्लोरीन SN2 रिएक्शन के वजह से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, दोनों क्लोरीन हट जाता है और यहाँ पे दोनों की जगह पे OH आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं। हीट का भी साइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर इसने दिया है। तो जैसे ही हीट करते हैं यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाता है, ये पर्टिकुलर हमारा CHO एल्डिहाइड फॉर्म कर जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्लोरीनेशन करना है। ये sp3 कार्बन है, इस वाले sp3 कार्बन पे हम क्लोरीनेशन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन हट जाएगा और 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर हमें हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, दोनों Cl हमारा रिप्लेस हो जाएगा OH से। फिर हमें हीट करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है और इस टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा और यहाँ पे CHO फॉर्म कर जाएगा। तो ये मेथड है, आपको यहाँ पे अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है ना। तो ये रिएक्शन हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा एक है गैटरमैन कोच रिएक्शन, है ना। तो बेटा ध्यान रखना है कि गैटरमैन जो कोच रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेते हैं और कैटलिस्ट में हम AlCl3 और कॉपर क्लोराइड लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा जो बेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, जिसमें हमारा CHO इंट्रोड्यूस हो जाता है इस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ये बहुत बार मैंने बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था इसको। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में हम 1 डिग्री अगर अल्कोहल यूज करते हैं, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा कीटोन बन जाता है। अगर हमने 2 डिग्री लिया है, सॉरी बेटा हमने 2 डिग्री लिया है, तो अगर हम 1 डिग्री लेते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड देता है और 3 डिग्री लेते हैं तो एल्कीन देता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी इसको बहुत डिटेल यहाँ किया है। चलिए अब कीटोन देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए कीटोन बनाने का तरीका हमारा एक और है। इसमें देखिए कीटोन बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। मैंने बताया था कि जब आप 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिएगा तो ये कीटोन दे देगा। इसके लिए हम PCC भी यूज कर सकते हैं। कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये जो पर्टिकुलर अल्कोहल दिया है, बेटा ध्यान रखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल ही सिर्फ कीटोन बनाता है, 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा कीटोन। दूसरा डाई अल्काइल कैडमियम से भी हम रिएक्शन कराते हैं। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या करता है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके यहाँ आपका कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो RCOCl क्या करेगा, CdCl2 बनाएगा, मतलब यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, तो यहाँ पे CdCl2 चला गया बाहर। अब R-CO जो है उसके साथ यहाँ R जुड़ जाता है, यानी कि RCO के साथ यहाँ पे R डैश आपका जुड़ गया। पहले यहाँ R डैश कर लो, R डैश CO हो गया, इसके साथ R जुड़ गया, R जुड़ गया, यानी दिस इज योर कीटोन। ये हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि डाई अल्काइल कैडमियम रहेगा तो हमेशा एसिड क्लोराइड आपको यूज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, एसिड क्लोराइड आप यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं कर लेना, फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे आपने CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl ले लिया, ठीक है, ये हमारा इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। और साथ में आपने ले लिया मान लो C2H5 का होल ट्वाइस CD, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई इथाइल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ 2 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लगा देना है। तो देखो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर यहाँ Cl को बाहर निकाल लेना है। तो ये पूरा लिखो, तो आप लिखो यहाँ पे CH3 COO लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देना। अब इसका एक C2H5 उठा के यहाँ डाल दो, C2H5 उठा के डाल दो, तो बन गया आपका कीटोन, है ना। इसका नाम है क्या, इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉन, 2-ब्यूटेनॉन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे देखे ब्यूटेनॉन, है ना। तो ये 2-ब्यूटेनॉन, इस तरह से एग्जाम्पल देके आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना। 2-ब्यूटेनॉन कैसे बनाया जाएगा, बताओ कौन सा मेथड से 2-ब्यूटेनॉन बनाया जाएगा, ये बताइए। तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा अगर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसके लिए कॉपर 573 केल्विन देंगे तो हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा अब एक रिएक्शन और मैं आपको बताता हूँ, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे सवाल पूछा जाता है।
हम अब साइनाइड को यूज़ करके यानी नाइट्राइल को यूज़ करके हम कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे आप मान लो CH3CN आप लेते हैं, इसका रिएक्शन आप यहाँ पे C2H5MgBr के साथ कराते हैं, है ना, C2H5MgBr के साथ। तो यहाँ पे C2H5 के ऊपर तो माइनस साइन होता है, आपको पता है, Mg के ऊपर प्लस होता है, Br के ऊपर माइनस होता है, और Cn में आपका पता है यहाँ Cn के ऊपर प्लस होता है, यहाँ पे N के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आप यहाँ कराते हैं, इस C के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3C, ठीक है, CH3C। अब C के साथ CH2H5 लग गया ना, यानी कि CH2CH3 लग गया। ठीक है, अब इस कार्बन से देखो बेटा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आप ले लो, एक पाई बॉन्ड टूट गया था, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये नाइट्रोजन के साथ MgBr आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CH2CH3 आ गया, अब यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड N के साथ MgBr आ गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा तो आपको बस क्या करना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ पे आपको H2 दे देना है, और जहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये पर्टिकुलर आपका बन जाएगा CH3C, और यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O, देखो ये कीटोन बन गया, और साथ में NH2 और यहाँ पे MgBr आपका आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर देखो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो अगर आप नाइट्राइल का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हैं तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे CN है आपका, है ना, और आपने यहाँ पे ले लिया बेंजीन के ऊपर MgBr। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले नाइट्राइल का जो कार्बन है उसके साथ ये पूरा बेंजीन लगा दो आप, है ना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ नाइट्राइल यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ पूरा बेंजीन लगा दो, पूरा बेंजीन लगा दिया, हो गया, है ना। और इस वाले कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड O लगा देना है, बस आपका प्रोडक्ट हो गया तैयार। बस यही करना था और कुछ नहीं करना आपको, है ना। साथ में आपका जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है ना। चलिए, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कीटोन बनाने का, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन ये भी। इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो बेटा ध्यान दीजिए, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें क्या लेना है, हमें बेंजीन लेना है, और हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और Cl का इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3। तो देखिए एनाहाइड्रस AlCl3 अगेन क्या करेगा, ये लुईस एसिड है और ये इस क्लोरीन को अपने साथ रिएक्ट करवाएगा। तो सबसे पहले ये क्लोरीन यहाँ पे लीव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज। अब इसी वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ इस बेंजीन के ऊपर अटैक कराते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर जो बेंजीन है उसके साथ ये जो कार्बन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आकर सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो देखो ये हमारा कीटोन बन गया, इसका नाम है एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ Cl और AlCl3 का देखो बेटा, Cl जो है ना आपका Cl, इसको हम पहले AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बन गया AlCl3। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक जो Cl आप देख रहे हो, ये जो आप एक Cl देख रहे हो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यही Cl आपका सेपरेट हो जाता है ना। लेकिन एसिड क्लोराइड में यहाँ पे ये पर्टिकुलर Cl एक ही है आपका, तो ये बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन होता है, आप इसको याद रखिएगा।
चलो बेटा, बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। देखिए लोअर मेंबर्स जितने भी एल्डिहाइड के होते हैं वो सारे आपके अप टू 6 मेंबर कलरलेस होते हैं, वोलाटाइल होता है, बट फॉर्मल्डिहाइड आपका गैस होता है, याद रखिएगा, है ना। हायर मेंबर्स आपका सॉलिड और फ्रूटी ऑर्डर होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन बिकॉज वहाँ पे पोलैरिटी होता है, एंड ईथर्स बट लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल एज कंपेरेबल मास। कंपेरेबल मास होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारा ROH अल्कोहल का होता है, फिर हमारा एल्डिहाइड का होगा, और फिर हमारा हो जाएगा कीटोन के लिए, है ना, CO के लिए, और इसके बाद हमारा ईथर के लिए होता है। ठीक है। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो ठीक ठाक आपका सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर में। चलिए बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो बेटा देखिए, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। जैसे HCN का रिएक्शन करा लो आप, तो जैसे ही आप HCN का रिएक्शन कराते हैं इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में आपका कुछ और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन हम बेसिकली एसिडिक मीडियम में ही इसका रिएक्शन कराएंगे अभी, है ना। तो देखिए, चूंकि ये खुद एसिड है तो एसिडिक मीडियम में बस क्या करना है आपको कि यहाँ पे H+ और Cn- देख रहे हैं ना आप, तो ऑक्सीजन पे माइनस होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है। आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे हम इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर हम H को अटैक कराएंगे, है ना। तो ये हमारा पर्टिकुलर C+OH बन जाता है, और यहाँ पे हमारा हो गया कार्बन, इधर दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है। अब फाइनली हमारा Cn- जाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। तो ये Cn- हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये पर्टिकुलर हमारा क्या बन जाएगा, COH, और यहाँ पे H, यहाँ पे Cn। दिस इज कॉल्ड योर साइनोहाइड्रिन। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा और रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं तो हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा RC+OH है, तो HCN का रिएक्शन कराएंगे तो एक ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ H लग जाएगा, और ये जो Cn है इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा Cn हो गया। दिस इज कॉल्ड योर साइनोहाइड्रिन। सेम उसी तरह से हम यहाँ पे लेते हैं RCHO, इसके साथ हम क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, है ना बेटा। देखो अल्कोहल में सेम काम आप करना, अल्कोहल का OH को सेपरेट कर लेना, H को यहाँ लगा देना, और इस OR- को आप यहाँ लगा देना। तो ये बन गया RCOH, यहाँ पे H पहले से है, और यहाँ पे OR-। दिस इज कॉल्ड योर हेमी एसिटल। अगर सेम चीज़ देखिए, अगर सेम चीज़ यहाँ पे अगर 2 अल्कोहल ग्रुप लेते हो आप, तो यहाँ पे अगेन इस OH को भी यहाँ से ये बाहर निकाल देता है। एक और OH मान लिया आपने ले लिया, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है अगेन OR-, यहाँ पे OR- हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एसिटल या कीटल, है ना। इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, या हम कीटल बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारा एसिटल हो गया। कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया और आप यहाँ डायोल लेते हो, है ना, CH2OH, और यहाँ पे CH2OH लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले दोनों OH को बाहर कर लो, यहाँ पे H को बाहर, ऑक्सीजन को बाहर कर लो, तो क्या बन जाएगा RC। यहाँ पे देखो OCH2 इधर से CH2, और इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर ऐसा, और यहाँ पे इस कार्बन से H लगा हुआ है। इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल या एसिटल। चूंकि यहाँ पे एसिटल डिहाइड था ना, इसीलिए इसको एसिटल आप कहेंगे, है ना, साइक्लिक एसिटल हो जाता है। तो इस तरह से आपका हेमी एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे भी इस रिएक्शन को इसने किया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो बेटा आप ये चीज़ समझ गए कि HCN का रिएक्शन मैं आपको सारा समराइज करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। HCN के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, है ना, या आपका अल्कोहल के साथ क्या होगा तो क्या होगा, एक बार मैं आपको इसको समराइज कर दूंगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन की। जैसे देखो RC+O और H हो गया, हम यहाँ पे NaHCO3 के साथ NHSO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम काम करना है। ये जो आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन है इसको OH के साथ रिएक्शन करा लो, H है, और यहाँ पे SO3Na लिख दो, हो गया।
है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड योर एडिशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है ना। अच्छा, ये तो चलिए, ये तो रिएक्शन हो गया, बड़ा आसान सा रिएक्शन है हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्शन है हम कुछ अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं, तो देखिए अमोनिया को लिखने का क्या तरीका है। जैसे मान लो NH3 है, तो NH3 में आप क्या करो कि इस NH3 को ऐसे लिखो H2 और NH, है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, H2 और NH लिखो ऐसे। तो आप लिख सकते हैं NH2H अलग कर सकते हैं, या आपका मान लो यहाँ पे H2N, यहाँ R लिख सकते हैं, H के जगह पे R लगा दिया, या मान लो H2N और यहाँ पे आप OH लगा दिया, हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, या मान लो H2N यहाँ पे फिर NH2 लगा दिया, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन, है ना। तो देखिए अगर H लगाते हैं मान लीजिए तो ये यहाँ पे अमोनिया कहलाता है, दिस इज योर अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया हो गया। अगर R लगा देते हैं तो इसको हम अल्काइल अमीन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर अमीन, है ना। अगर OH लगाते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, ठीक है। अगर NH2 लगाते हैं इसको हाइड्राजिन कहा जाता है, तो हमने किया क्या, हमने देखो इस पर्टिकुलर को हमने फिक्स रखा है, इस पर्टिकुलर वाले को हमने क्या कर दिया, फिक्स रखा है, और हमने चेंज बस किसको किया, H को चेंज किया, R को चेंज किया, OH को चेंज किया, NH2 को चेंज किया। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस वाले ऑक्सीजन को हटा देना है और यहाँ से H2 को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। तो जैसे ही आप वाटर को बाहर निकालते हो तो ये पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, देखो RCH। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, डबल बॉन्ड N कर लो, डबल बॉन्ड NH कर लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH कर लो, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है ना, इमीन बन गया हमारा। बस ऐसे ही प्रोडक्ट आपको बनाते जाना है। RCH है। अब चलो ये इस वाले को देखो, अमाइन को देखो, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, इसको बोलते हैं स्टिफ बेस, ठीक है। चलिए तीसरे वाले को देखिए RCH। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे N कर लो और N के साथ यहाँ पे OH कर लो, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ऑक्साइम का रिडक्शन भी कर सकते हैं ना, रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। अच्छा RCH, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड N हो गया ना, NH2 लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन कहते हैं, है ना। तो बस कुछ नहीं करना था आपको, NH2 का H2 बाहर निकालना था और एल्डिहाइड कीटोन का O निकालना था, तो वाटर निकल जाएगा। अब इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कर लेना सब जगह, और बाकी सबको ऐसे एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये सब कंपाउंड हमारा फॉर्म कर जाता है। अच्छा, एक दो रिएक्शन और मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत बार पूछा गया है, उसको भी देख लीजिए ज़रा सा जल्दी फटाफट। इसके बाद मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा 2,4-DNP टेस्ट। इसमें क्या होता है, 2,4-DNP भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्साइम तक तो मैंने आपको बता दिया, बेसिकली हाइड्रोक्सिल अमीन से हमारा ऑक्साइम बन जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया, और आपको यहाँ पे लेना है H2N, NH है, और यहाँ पे 2,4-DNP है ना, 2,4-DNP टेस्ट मैं कराने जा रहा हूँ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका NO2 हो गया, इधर भी आपका NO2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2,4-DNP, है ना। यहाँ पे बेटा NO2 है, ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, H2O बाहर कर लेना है, और आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे देखो NH हो गया, यहाँ पे फिनाइल लगाना है ना, यहाँ पे 2 पे NO2 लगाना है, और यहाँ पे 4 पे आपको NO2 लगाना है। तो दिस इज कॉल्ड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, है ना, दिस इज कॉल्ड योर हाइड्राजोन, ठीक है। तो सभी जगह पे जहाँ भी आपने देखा अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ, हर जगह पे COON का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा 2,4-DNP टेस्ट हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि एल्डिहाइड का रिएक्शन हम अभी कराते हैं सेमी कार्बाजिन के साथ। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे सेमी कार्बाजिन क्या होता है, H2NH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका मान लो NH हो गया, C डबल बॉन्ड O और NH2 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजिन, दिस इज योर सेमी
कार्बाजिन, है ना। तो देखो फिर से यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ से इस वाले सेमी कार्बाजिन से H2 निकालो, एल्डिहाइड से O निकालो, क्या बन जाएगा RCH, C के साथ डबल बॉन्ड N आ गया ना, डबल बॉन्ड N आ गया, N के साथ H लगा हुआ है। अब इस N के साथ देखो बेटा, यहाँ N के साथ फिर NH लगा दो, और NH के साथ यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दो, और ये NH2 लगा दो। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस वाले नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्यों नहीं जाता है। तो बेटा देखिए, इस नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेशन में पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में डीलोकलाइज है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पर्टिकुलर सेमी कार्बाजोन बन जाता है। दिस इज योर सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये पर्टिकुलर अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन था, आपको इसको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारा सवाल क्वेश्चंस वगैरह रहता है, पूछा जाता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन की, है ना। देखिए रिडक्शन प्रोसेसेस में दो रिएक्शंस आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और पूछा जाता है सवाल, है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए रिडक्शन में दो चीज़ है, पहला हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो बेटा ध्यान रखना, दोनों रिडक्शन में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में, है ना। बहुत सारा सवाल इससे पूछा जाता है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन की बात मैं आपको करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे, RCHO है ना। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं जिंक अमलगम, ZnHG लेते हैं, और साथ में हम लेते हैं कॉन्क HCl। हम यहाँ पे ले रहे हैं जिंक अमलगम, साथ में कॉन्क HCl ले रहे हैं। तो देखिए रिडक्शन हो कैसे रहा है, समझिएगा इसको। RC डबल बॉन्ड O और H है हमारे पास, और जिंक अमलगम और HCl ले रहे हैं, चूंकि ये एसिड है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर हमारा जो ऑक्सीजन है ना, इसको आपको क्या करना, देखो एक्चुअली है क्या, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है, दो हाइड्रोजन देकर, तो यहाँ तो पानी बन गया, ये ऑक्सीजन बाहर चला गया, और इस पर्टिकुलर को भी दो हाइड्रोजन आपको देना पड़ता है, चूंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। तो क्या बन गया आपका RCH3। देखो यहाँ पे कितना आसान सा प्रोडक्ट हो गया। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हो या वुल्फ किशन रिडक्शन में हो, दोनों केस में आपको यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है ना। और वाटर निकालने के बाद जो भी जितना वैलेंसी खाली होगा उसको हाइड्रोजन से लेकर सेटिस्फाइड कर देना है। चाहे आपका मान लो यहाँ पे कीटोन हो गया, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कीटोन हो गया, है ना, RCOOR ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने ले लिया क्या, NH2 है ना, सॉरी हमने जिंक अमलगम लिया है, सपोज करते हैं जिंक अमलगम हमने ले लिया, और साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्क HCl, है ना। जिंक अमलगम साथ में कॉन्क HCl हमने ले लिया। तो पर्टिकुलर ये जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये H2 के साथ इसको बाहर कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH2 और R हो जाएगा, है ना, RCH2NR हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो जिंक अमलगम ZnHG प्लस कॉन्क HCl के प्रेजेंस में हमारा जो कीटोन है वो हमारा RCH2R का फॉर्मेशन हो रहा है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा। दूसरी चीज़ है, कभी भी अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है अल्कोहल, सपोज करो OH लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल हमारे इस सबस्ट्रेट के अंदर है, और यहाँ पे हम जिंक अमलगम लेते हैं और कॉन्क HCl लेते हैं। तो देखिए ये OH पर्टिकुलर जो है ना, ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना। जैसे ही एसिड का प्रेजेंस यहाँ पे रहेगा तो ये एक्टिव हो जाता है। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ एसिड से ये H+ को ट्रैप कर लेता है। तो बेटा जब एसिड से H+ ट्रैप करेगा तो ये वाटर बन जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा, है ना। तो एज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो OH जिस कार्बन से वो अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया। चूंकि यहाँ पे रेजोनेंस जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो अगर मेंटेन कर लेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये क्या होता है कि ये तो चलो ये तो अल्केन में चेंज हो जाता है, यहाँ से वाटर तो बाहर निकल जाता है सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब सबस्ट्रेट को हम नहीं चाह रहे थे कि हमारा यहाँ इस वाले अल्कीन के अलावा कुछ और बने, लेकिन यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक और रिएजेंट यूज़ करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं वुल्फ किश्नर। हम चाहते थे कि यहाँ पे OH जो है वो एज इट इज़ रह जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ करना चाहिए। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में प्रॉब्लम यह था कि हम लोग यहाँ पे अगर OH हमारा था तो ये OH भी एलिमिनेट हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्क एसिड ले रहे थे, है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर OH जैसे कंपाउंड को, OH जैसे स्पीशीज को रखना है तो उसके लिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन हम यूज़ करेंगे। इसमें सेम चीज़ होता है। इसमें देखो बेटा, हाइड्राजिन लेते हैं हम लोग और साथ में KOH लेते हैं। यहाँ पे बेस हमको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट हमारा फॉर्म कर जाता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जिंक अमलगम है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन और साथ में KOH। ठीक है, अब यहाँ देखो KOH लेना है, तो NH2 और KOH मिलकर यह क्या करेगा, यहाँ पे RCH3 का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विथ वाटर। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर OH लगा हुआ है तो एज इट इज रखेगा, क्योंकि OH माइनस है यहाँ पे भी OH है ना। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ये एलिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सबस्ट्रेट जिसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो कोई भी वहाँ पे हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है जो कि एसिड को वो डिस्टर्ब कर सकता है ना, OH को डिस्टर्ब कर सकता है। सही है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है आपका। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा Br लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन लेते हैं NH2 और हम ले रहे हैं KOH, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर को तो ये अल्केन में चेंज कर देगा, लेकिन KOH के प्रेजेंस में Br जो है एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। जो यहाँ OH काम कर रहा था अल्कीन बनाने का, सेम यहाँ पे Br भी काम करेगा। यानी कि यहाँ पे तो अल्केन बना देगा ये, है ना, अल्केन तो बना देगा, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब कि अगर बेस सेंसिटिव कोई ग्रुप रहेगा तो उसके लिए वुल्फ किश्नर यूज़ ना करें, उसके लिए क्लेमेंसन करें। और अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहेगा उसके लिए आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज़ ना करें, उसके लिए वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ करें। तो ये दो बातों को आपको यहाँ पे अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, अच्छे से दिमाग में रखना है। इज इट क्लियर बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ रिएक्शन है जिंक अमलगम अलॉन्ग विथ कॉन्क HCl के साथ। तो ये आपको पता चल गया, ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और NaOH KOH लिखा हुआ है, ये हमारा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन WKR। तो देखिए पहले वाले केस में हमारा HCl दिया हुआ है, तो HCl, और ये देखो एसिड सेंसिटिव है, इसका मतलब यहाँ अल्कीन बनेगा, है ना, यहाँ पे आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ अल्कीन तो बन ही रहा है, यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ फर्स्ट वाले क्लेमेंसन के केस में। दूसरा हमारा वुल्फ किश्नर वाले केस में देखो यहाँ पे इस OH के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो OH हमारा एज इट इज रह जाएगा, और ये पर्टिकुलर हमारा अल्केन फॉर्म कर जाएगा। तो देखिए वुल्फ किश्नर से ये प्रोडक्ट बन रहा है, और क्लेमेंसन से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं।
अब देखिए हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्कलाइन KMnO4 K2Cr2O7। यहाँ पे याद रखना KMnO4 होता है या K2Cr2O7 होता है, इससे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, है ना। चलिए दूसरा टॉलेंस रिएजेंट देखो। टॉलेंस रिएजेंट में हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए, तो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो ऐसे मतलब एल्डिहाइड्स के लिए यहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है जिसमें हमारा जो आपका CHO ग्रुप होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर हमारा एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करेंगे। उसके लिए हम रिएजेंट क्या लेते हैं, तो डाईअमीन सिल्वर आयन लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो ये बेसिकली ये CHO को क्या कर देगा, COO माइनस में चेंज कर देगा, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर, है ना। तो सिल्वर मिरर बन जाता है। तो बेटा जहाँ भी एल्डिहाइड रहेगा अगर उसको ऑक्सीडाइज करना है तो आप टॉलेंस टेस्ट यूज़ करिए। और एक होता है हमारा बेनेडिक्ट्स टेस्ट, है ना, फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों टेस्ट भी होता है। तो देखो फेलिंग्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए कॉपर सल्फेट और हम बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हम फिलिंग सॉल्यूशन A और फिलिंग सॉल्यूशन B हम यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलता है ना। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो फिलिंग सॉल्यूशन A और फिलिंग सॉल्यूशन B मिलाकर हमें कॉपर 2+ आयन मिलता है। और बेसिकली ये जो है हमारा डीप ब्लू कलर होता है ना। तो जब ये हम इस फिलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो एक ब्राउन रेड कलर का हमारा एक सॉलिड बन जाता है, ब्राउन रेड सॉलिड, ठीक है, जो कि हमारा ये बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, बेटा ध्यान देना यहाँ पे। हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट होता है देखिए, बात करते हैं हम हेलोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट में जैसे सबसे पहला हमारा आइडोफॉर्म है, तो I2 + NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो इन दोनों को मिलाओगे आपको मिलेगा NaOI, है ना, सोडियम आयोडेट, है ना। तो देखिए NaOI मिलता है और ये जो आपका है ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये आपका रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर एल्डिहाइड के साथ करना है तो सिर्फ एकलौता एक एल्डिहाइड होता है जिसमें इथेनॉल हमारा है ना। ये इथेनॉल को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकता है, I2 + NaOH, ठीक है। तो I2 + NaOH को क्या करेगा, इस पर्टिकुलर अल्फा कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करके CH3 बना लेगा और यहाँ पे एक सिंगल कार्बन का कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है ना। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है। तो ये हमारा आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान में रखिएगा बेटा, ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें एटलीस्ट जो अल्फा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर हमारा आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अगर कीटोन की बात करें तो देखो बेटा, कीटोन में हमारा ऑलवेज 2 कीटोन या 2 अल्केनॉन ही सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कि कभी भी CO ग्रुप जो है ना वो सेकंड पोजीशन पे ही होना चाहिए, CH2 CH3। देखिए ये जो आपका कीटोन दिख रहा है ना वो ऑलवेज 1 2 पे ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक CH3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो, इधर इस साइड का आपका आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, जब भी बनेगा इस साइड का आपको आइडोफॉर्म मिल जाता है। दिस इज योर CHI3, है ना। तो यहाँ पे CHI3 आपका आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर जाता है। दिस इज कॉल्ड योर हेलोफॉर्म टेस्ट, उसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बेटा 2 रिएक्शन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जिसमें हम एल्डोल कंडेंसेशन सीखने वाले हैं और कैनिज़ारो रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है।
देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन लेने हैं आपको जिनमें एक कम से कम अल्फा आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। जैसे किसी एल्डिहाइड को पकड़िए जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे आप मान लो CH3CHO ले लिया आपने, तो इसमें क्या है, इस वाले CHO को छोड़ के जो कार्बन इसके सटा हुआ है ना, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड एल्डोल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है एल्डोल में, तो 2 मॉलिक्यूल लेना है और इसका रिएक्शन कराना है डाइल्यूट बेस के साथ, है ना बेटा। देखो, डाइल्यूट KOH ले लो, है ना, या डाइल्यूट NaOH ले लो, NaOH ले लो, या आप यहाँ ले सकते हो बेरियम कार्बोनेट, है ना, या आप ले सकते हो K2CO3। ऐसे कोई भी रिएजेंट आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, जैसे हमारे पास CH2CHO है, CH2CHO हमने ले लिया है, ये हमारा एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन हमने कराया है किसके साथ बेटा, तो देखो इसका रिएक्शन हमने कराया है डाइल्यूट बेस के साथ। तो डाइल्यूट बेस का काम क्या है, ये प्रोटोन को ट्रैप करेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे प्रोटोन मिल गया इसको, है ना। ये CO जो है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, है ना। तो इसके ऊपर, इस प्रोटोन के ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा, तो इस OH का अटैचमेंट इस हाइड्रोजन के साथ होगा, बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे वाटर बन के बाहर चला आएगा। तो जैसे ही वाटर बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH2- और यहाँ पे हो जाएगा CHO, है ना। ये CH2- हो जाएगा। यहाँ पे देखो CH2O- जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अब देखिए इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमारा हो रहा है एक दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ, है ना। देखिए ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इस वाले पर्टिकुलर इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करवाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट कराएगा, यहाँ पे देख लो ध्यान से, CH3 हो गया ना बेटा, देखो यहाँ पे CH3C, इस C के साथ आपका लग गया CH2 और यहाँ पे CHO, और इस C के साथ एक ऑक्सीजन है लगा हुआ, तो ऑक्सीजन O पे माइनस हो गया, इस C के साथ एक H लगा हुआ, H लगा दो, है ना। अब यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास चूंकि वाटर भी है सॉल्यूशन में, तो वाटर से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, तो जैसे ही प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अब देखिए इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है, तो देखिए CHO से काउंट करिए 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम हो गया 3 पे हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन के लिए हम नाम लिखेंगे ब्यूटेनल, या आप कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो याद रखिएगा, एक यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बन आयन बनता है ना, कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, और एक एल्डिहाइड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो दूसरा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो ये देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमारा कहाँ पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हो रहा है, और बेसिकली हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। सिमिलरली आप कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन में कौन सा, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ देखो CH3CO है ना। इस वाले पर्टिकुलर में देखो ये हमारा अल्फा हो गया, तो इसका आप अनायन बना लीजिए, CH2 पे माइनस हो गया और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। और हमने किसके साथ कराया रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ। तो ये पर्टिकुलर जो आपका अनायन है ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, और इस वाले CH2 का अटैचमेंट आप इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे करा लीजिए, है ना। और फाइनली वाटर से ये प्रोटोन रिलीज कर देगा, प्रोटोन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और प्रोटोन मिल जाएगा तो आप फाइनली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, हीट का साइन दे देता है, जैसे देखो हीट का साइन दे देता है, तो जब भी हीट का साइन आपको दिखता है तो यहाँ एलिमिनेशन करवाएंगे आप, है ना। बेटा देखो एलिमिनेशन यहाँ पे कैसे होगा कि जैसे ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना। तो OH जिस कार्बन से होता है वो अल्फा होता है, इसके बगल में बीटा होता है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा दीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C, CH C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ पे CHO, है ना। तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना। तो दिस पर्टिकुलर इज एन एल्डोल कंडेंसेशन, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, सिंपल एक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, ध्यान रखिएगा।